हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज बात हमारे धर्मगुरु और कथावाचकों पर। आप अपने आसपास देखते होंगे गली नुक्कड़ में कि कोई ना कोई कथा चल रही होती है, कोई ना कोई धर्मगुरु आया होता है। इनकी संख्या ना हमारे देश में सैकड़ों में है। उसके बावजूद भी हमारे देश की दुर्गति हो रही है। जहाँ तक मेरे को लगता है ना, हमारे धर्म की सबसे ज़्यादा दुर्गति अगर किसी ने की है तो इन कथावाचकों ने और इन धर्मगुरुओं ने की है। पता है क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना काम ढंग से नहीं किया। इतना कुछ होने के बाद भी हमारे धर्म में अंधविश्वास फैलता जा रहा है और ये कम होने का नाम नहीं ले रहा। और ये धर्माचार्य और ये गुरु लोग कभी नहीं चाहते कि हमारे धर्म से अंधविश्वास हटे, क्योंकि जिस दिन अगर अंधविश्वास हट गया ना, उस दिन इनकी दुकानें बंद हो जाएगी। ये कभी नहीं चाहते कि आप अच्छी किताबें पढ़े, आप उन्हें उपनिषद वेदों को जाने, क्योंकि अगर आपने वो पढ़ लिए तो इनको सुनने वाला कोई नहीं बचेगा, क्योंकि ये खुद नहीं पढ़ते। इसलिए ये हमेशा आपको कहानियों में उलझा कर रखते हैं और ये कभी नहीं बताएंगे कि सही चीज़ क्या है। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो हमारे जागरण पार्टी वालों की, तो भाई साहब मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ और एक निवेदन भी है आप लोगों से भी और इस जनता से भी। अगर कोई जागरण पार्टी अगर आप कर रहे हो ना और जागरण कर रहे हो, तो प्लीज़ हमारे देवी देवताओं का मजाक मत बनाइए। अपने फ़ायदे के लिए उनको मत नचवाइए। अगर आपको जागरण करना है ना, तो शुद्ध जागरण कीजिए ताकि किसी को फ़ायदा हो। ये ना बात करते हैं माया पर ये खुद माया से घिरे होते हैं। मोटे मोटे पेट हो गए हैं इनके, ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पर बैठना, एसी कमरों में, एसी गाड़ियों में घूमना। कभी इनको ना सड़क पर धर्म के लिए काम करते हुए नहीं देखोगे आप, क्योंकि ये जानते हैं कि जनता हमें दान दे रही है और हमें दान देगी। ठीक है। जब पुराण प्रतिष्ठा हो रही थी तो हमारे शंकराचार्य, चारों पीठों के शंकराचार्य बड़े चिल्ला रहे थे कि ये अधूरा है, ये अधूरा। भाई साहब, आपका किसी ने नाम तक नहीं सुना होगा, कोई आपका नाम तक नहीं जानता। आपने अपने आप को मठों की चार दीवारियों में ही सीमित कर रख लिया है। वहाँ अच्छा खासा लोग दान दे देते हैं, ज़मीनें दे देते हैं, तो ये क्यों करेंगे? ठीक है। अगर मठों में बैठकर और चार दीवारी में रहकर धर्म फैलता तो शायद आदि शंकराचार्य कभी भी भारत का भ्रमण नहीं करते। हमारा राज्य, देश में राज्य है केरल, जम्मू कश्मीर, जिन्होंने अपनी संस्कृति खो दी। पर उस टाइम आप लोग कहाँ थे? और अभी भी बहुत सारे राज्य खो रहे हैं, पर आप कभी भी आवाज़ नहीं उठाओगे। आप आवाज़ इसलिए नहीं उठाओगे क्योंकि आपको मज़ा आ रहा है, आपका काम चल रहा है। मैं निवेदन करता हूँ आप लोगों से, अपना काम ठीक से कीजिए, धर्म के लिए आइए, अच्छी शिक्षाएँ दीजिए, अच्छी अच्छी बातें बताइए और खड़े होइए धर्म के लिए। आज हमारे तीर्थ स्थलों को टूरिस्ट प्लेस बनाया जा रहा है, एक हब बनाया जा रहा है। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो? मेरी आम जनता से निवेदन है, कम से कम खुद अच्छी किताबें पढ़िए, इन धर्म गुरुओं के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि इन्होंने ना बहुत कुछ कर लिया है। अच्छी खासी प्रॉपर्टी बना ली होगी, अच्छा खासा इन्होंने ज़मीनें हड़प ली होंगी। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप मर रहे हो, गल रहे हो, सड़ रहे हो, आपका जीवन सही चल रहा है, नहीं चल रहा, नहीं। इनको अपनी फ़ीस से मतलब है, अपनी कथा से मतलब है। आएंगे, कथा सुनाकर चले जाएंगे। ठीक है। आज अगर कोई नॉर्मल आदमी भी है ना, अगर इनसे कथा करवाने लग जाए तो इनकी फ़ीस भाई साहब इतनी ऊंची होती है कि आप दूर से ही मना कर दोगे, रहने दो।